आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हूं शाद अली। आज का ये वीडियो बेहद इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के साल 2022 के बेहद महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो यूपी के करंट अफेयर्स जो उत्तर प्रदेश में यूपी SSSC और यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं करवाई जाती हैं, जिसमें पीईटी की परीक्षा है, वीडीओ की परीक्षा है, बीईओ है, एलटी ग्रेड है, सुपर टेट, इन सभी परीक्षाओं में यूपी जीके के प्रश्न, यूपी करंट अफेयर्स के प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाते हैं आपसे। तो वही आज के इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा इस पीडीएफ को। और इसके पहले यूपी जीके का एक पीडीएफ और है, वो आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। चलिए शुरुआत करते हैं, और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स में सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे वो है उत्तर प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट। आप सोच रहे होंगे उत्तर प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट कब आई। एक्चुअली जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जो आई है, उसमें भारत के सभी राज्यों में वन स्थिति को दर्शाया गया है। उसी से ये रिपोर्ट आपके सामने पेश है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल पर, कितने क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है, वो उसकी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इसको हम आपको एडिशनल प्रश्न भी बता देते हैं, वो इससे मिलते जुलते प्रश्न पूछ लेगा आपसे परीक्षा में। जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है, ये जारी किसके द्वारा की जाती है? तो चलिए इनको याद रखिएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। इसके द्वारा हर 2 साल में एक बार ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। सबसे पहली बार ये रिपोर्ट बनाई गई थी वर्ष 1987 में, पहली बार रिपोर्ट जारी की गई थी। और अब लेटेस्ट रिपोर्ट वर्ष 2021 की है, जो कि 17th यानी 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट है। 2022 में जारी की गई है, हर 2 साल के गैप पर आती है। इससे पिछली बार 2019 में आई थी और अब अगली बार 2023 में आएगी। तो जब पहली बार ये रिपोर्ट पेश की गई थी वर्ष 1987 में जारी की गई थी, उसके अगले वर्ष बनाई गई थी राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में बनाई गई थी, और इसके अनुसार ये निर्धारित किया गया था कि जो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसके 1/3 हिस्से पर या 1/3 पर या 33.33% भाग पर वन होने आवश्यक हैं। अगर इतने क्षेत्रफल पर वन नहीं है तो भारत सरकार को, राज्य सरकारों को मिलकर के वनों से घिरा हुआ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए, यानी वृक्षारोपण या वृक्ष लगाने चाहिए, जंगल लगाने चाहिए, जिससे इस आंकड़े को 33.33% या 1/3 भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल पर ये वनों का विस्तार किया जा सके। इतना लक्ष्य रखा गया है, और अभी भी हम उस लक्ष्य से पीछे हैं, क्योंकि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की जो आई है, हमें जो रिक्वायरमेंट, जो लक्ष्य है, भारत में 1/3 क्षेत्रफल पर वन होने आवश्यक है। हम पहुंच गए 24.62% एरिया पर ही अभी वन है भारत के। तो ये भारत के परिप्रेक्ष्य में हमने देख लिया। अब हमने यहाँ पर 1/3 लिखा है, 1/3 लिखा है, 33.33% लिखा है, क्योंकि ऑप्शंस में आपको इनमें से कोई सा भी एक दे देता है, ठीक है। इसीलिए ये अलग अलग कई तरह के प्रश्न बना करके पूछे हुए हैं पहले प्रीवियस ईयर में, इसलिए इसको रखा गया है यहाँ। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR के अकॉर्डिंग 24.6% एरिया पर भारत में जंगल हैं, वन हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देखें तो उत्तर प्रदेश का कुल एरिया है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, और इस एरिया में से इस एरिया में, उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्रफल में से, उत्तर प्रदेश में जो वन है, जो जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, वो 14,817 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर जंगल हैं, जो कि अगर परसेंटेज में निकालें तो 6.15% होता है। आपको अधिकतर ये वाला डेटा ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण और वृक्षावरण कुल कितना है, तब ये डेटा बढ़ जाएगा। देखो, तो उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण या फॉरेस्ट कवर कितना होता है? 14,870.89%। इसी को 14,870.89 ये स्क्वायर किलोमीटर में, और ये परसेंटेज में बैठता है आपका 6.15%। इतने वनावरण है। इस डेटा में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वृक्षावरण का अगर आपसे अलग से पूछ लेता तो 7,421 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर क्या है? वृक्षावरण है, ठीक है, और इतने एरिया पर क्या है? वनावरण है।
तो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर या वनावरण वृक्षावरण में क्या फ़र्क है? तो घने जंगल जो होंगे वो कहलाएंगे वनावरण में आएंगे, और जो ट्री कवर या वृक्षावरण होते हैं, जैसे सड़कों के किनारे जो सरकार जो है पेड़ लगा देती हैं, या फिर पार्कों में पेड़ होते हैं, आपके घरों में जो पेड़ होते हैं वो भी वृक्षावरण में ही काउंट होते हैं। तो ये ऐसे मिलाकर उत्तर प्रदेश में 3.08% है, या 7,221 स्क्वायर किलोमीटर है। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो डेटा को, तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण और वृक्षावरण 22,239 स्क्वायर किलोमीटर, या इसको परसेंटेज में आप जवाब देना चाहें तो 9.23% एरिया पर उत्तर प्रदेश के टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो वृद्धि हुई है 2019 की जो रिपोर्ट आई थी ISFR की और 2021 की, कितना क्षेत्रफल बढ़ गया है वन वाला, तो 12 वर्ग किलोमीटर एरिया वनों का बढ़ गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो झाड़ियां हैं, अगर देखें झाड़ियों वाला क्षेत्रफल कितना है, तो 0.23% एरिया पर, या कहेंगे इसको 563.38 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर क्षेत्रफल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश अगर भारत में देखें तो 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, उसमें से एक नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में, तो ये है दुधवा नेशनल पार्क। 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। और ऐसे ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ये 2014 में इसकी स्थापना की गई, या इसको घोषित किया गया। पीलीभीत लखीमपुर और बहराइच के बॉर्डर पर है ये। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश का ही है, ये बिजनौर में है, 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। तो लेटेस्ट वालों पर ज़रा नज़र रख रहे हैं हम, ठीक है। अगला है चांद खमहरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र या पक्षी विहार, ये 2017 में घोषित किया गया, प्रयागराज में है। शेखा झील पक्षी विहार 2016 में घोषित किया गया, ये अलीगढ़ में। अब आगे बात करेंगे पशुधन की। 20वीं पशु गणना की गई 2019 की। इस डेटा के अनुसार जो पूरे देश में जितने भी पशु हैं उसमें सबसे ज़्यादा पशुधन या पशु उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो पशुधन और दुग्ध उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। याद रखिएगा, प्रश्न आ सकता है। तो उत्तर प्रदेश में कुल पशुधन आपसे पूछेगा तो 692.20 लाख है, ठीक है। और 2019-20 में उत्तर प्रदेश में कुल दुग्ध उत्पादन जो था वो 318.20 लाख मीट्रिक टन था। भारत में दुग्ध उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश सर्वोपरि है। अगला देखिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको सिंपली MPI से भी कह सकते हैं, MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। और ये नेशनल है, राष्ट्र का है। तो हमारे राष्ट्र का जो MPI इंडेक्स जारी किया जाता है वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग की स्थापना की गई थी, आप जानते हैं 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? नीति आयोग की। नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था, ठीक है। तो चलिए ये समझ में आया। अब MPI के अनुसार जो बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल गरीबी सूचकांक है, पॉवर्टी इंडेक्स है, इसमें ये बताया गया कि पूरे भारत के जो राज्य हैं उसमें सबसे गरीब राज्य कौन सा है, सबसे पुअर राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश को देश के सर्वाधिक गरीब राज्यों में अगर देखेंगे तो टॉप 3 में रखा गया है। तो देश के 5 सर्वाधिक गरीब राज्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर प्रथम स्थान पर है बिहार, भारत का सर्वाधिक गरीब राज्य है, जिसमें 51.91% जनसंख्या बिहार की गरीब है। दूसरे नंबर पर आता है झारखंड, जिसकी 42.16% जनसंख्या गरीब है। थर्ड नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, जिसकी 37.79% जनसंख्या गरीब है। चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश, 5वें नंबर पर मेघालय। इंग्लिश में पढ़ सकते हैं इस डेटा को। तो बिहार हैज़ द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल्स ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन फॉलोड बाय झारखंड एंड उत्तर प्रदेश हु आर मल्टी डायमेंशनली पुअर, ठीक है। बहुआयामी में जो सबसे ज़्यादा गरीब है वो बिहार ही है। केरला रजिस्टर्ड द लोएस्ट पॉपुलेशन पॉवर्टी लेवल्स, मतलब जो केरला है वो सबसे कम गरीब राज्य है भारत का, ठीक है, यानी गरीबी वहाँ नाम मात्र की है, ठीक है। तो बिहार ऑल्सो हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द माल नरिश्ड पीपल, यहाँ पर जो है जो कुपोषित, सबसे सर्वाधिक कुपोषित राज्य भी बिहार ही है कुपोषण के मामले में। उसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर आ जाता है। तो देश के 5 सबसे कम गरीब राज्य कौन कौन से हैं? केरल है प्रथम स्थान पर, उससे कम गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु, हिमाचल। मतलब केरल में अगर गरीबी देखोगे आप तो 0.7% गरीब है वहाँ पर। अगर 100 लोग रह रहे हैं तो उसमें से आप 100 लोग में से 1 से भी कम लोग वहाँ गरीब हैं। इसके कहने का अर्थ ये है, तो 1% से भी कम गरीब लोग हैं वहाँ केरल में। गोवा में से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो सबसे कम केरल में ही याद। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट इंडेक्स की। ये भी नीति आयोग के द्वारा जारी की गई इंडेक्स है। तो नीति आयोग की जो इंडेक्सेस जारी की जाती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो सभी राज्यों की जो ग्रोथ है या विकास है उसको दर्शाती हैं, अलग अलग इंडेक्सेस अलग अलग क्षेत्रों की।
स्वास्थ्य सूचकांक आया था, हेल्थ इंडेक्स आया 2021 का, जो नीति आयोग ने ही जारी किया है इसको, यानी किस देश भारत देश में किस राज्य में जो स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं सबसे बेहतर हैं। तो स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर पर सबसे निचले स्थान पर उत्तर प्रदेश को रखा गया है और बिहार को रखा गया है। तो सबसे अच्छी सुविधाएं अगर किसी राज्य में हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं अस्पतालों को लेकर, तो वो केरल राज्य के हैं। तो केरल राज्य प्रथम स्थान पर है, सबसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं केरल में है, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद तेलंगाना, सबसे कम खराब बिहार और उससे भी ज़्यादा खराब उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो कि अंतिम और 19वें पायदान पर है। अगला देखेंगे सुशासन सूचकांक 2021, गुड गवर्नेंस इंडेक्स को देखेंगे। सुशासन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 25 दिसंबर को, और इस सुशासन सूचकांक में जो ग्रुप बी वाले सम्मिलित प्रदेश हैं उसमें उत्तर प्रदेश को 5वां स्थान मिला है। इसके अलावा वाणिज्य एवं उद्योग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। मानव संसाधन विकास एवं नागरिक केंद्रित शासन में द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश इस इंडेक्स में। अगला है देश के सर्वाधिक प्रदूषित नगर 2022 में कौन से हैं। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई 2022 की। इसमें देश के 10 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के 9 शहरों को शामिल किया गया। टॉप 10 में भी यूपी के 9 शहर शामिल हैं। तो कानपुर का जो घाटमपुर नगर है, कानपुर में घाटमपुर नगर है, ये सर्वाधिक प्रदूषित शहर में इसको शामिल किया गया है या नगर में शामिल किया गया है। दूसरे नंबर पर जौनपुर, तीसरे पर वाराणसी, सीतापुर, सारे 9 नंबर तक जो है उत्तर प्रदेश के ही हैं शहर शामिल। 9वें नंबर पर कानपुर है। अगली बात करेंगे, देखिए ब्रह्मोस मिसाइल का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली या समंदर से ज़मीन या ज़मीन से समंदर पर मार करने वाली जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इस मिसाइल को पहले भारत और रशिया का ये जॉइंट वेंचर था, दोनों ने मिलकर इसको बनाया था, दोनों ने मिलकर निर्माण किया था। लेकिन अब ये ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत में शुरू किया जा रहा है और इसके लिए जो सेटअप कहाँ लगाया जा रहा है, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र बनाया जा रहा है। कहाँ पर? लखनऊ में। प्रश्न पूछा जा सकता है। तो लखनऊ का जो हरोनी गांव है, इसमें इसका निर्माण किया जा रहा है। ये भारतीय सेना को 2016 में, भारतीय सेना में इसको 2016 में शामिल किया गया था ब्रह्मोस मिसाइल। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। ये किसके नाम पर है? हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर उत्तर प्रदेश के मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। इसका शिलान्यास 2 जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, जिसका कुल बजट 700 करोड़ रुपए रखा गया है। बजट पर भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि कितने रुपए लागत लग रहा है उसमें, लग रहा है। गणतंत्र दिवस 2022 पर बहुत सारे अलग अलग जो राज्य हैं वो अपनी झांकियाँ भेजते हैं, परेड होती है और परेड में उन झांकियों को सर्वोच्च पुरस्कार दिए जाते हैं। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड में 12 राज्य और यूटीज़ ने भाग लिया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश की है। तो प्रथम सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार गणतंत्र दिवस 2022 में उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला। एक जिला एक उत्पाद इसका विषय था, साथ ही काशी विश्वनाथ धाम। द्वितीय जो सबसे अच्छी झांकी थी वो कर्नाटक की पारंपरिक हस्तकला का पालना। तीसरे नंबर की जो झांकी थी जिसको मिला वो मेघालय की है। जैसे गूगल पर आप कुछ भी सर्च करते हैं तो तुरंत कोई ना कोई रिजल्ट आपके सामने आता है, ऐसे ही भारत में भी अपना सर्च इंजन डेवलप किया गया है, इसका नाम है भारत सर्च। इंटरफेस काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है इसका। तो छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी की एक कंपनी है भारत टेक, ये यूनिवर्सिटी कानपुर में है, इसी की कंपनी भारत टेक, और इसने बनाया स्वदेशी सर्च इंजन जिसको कहा गया है भारत सर्च। आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा भारत के लिए सर्च इंजन है, तो ये नाम ही इसका भारत सर्च दिया गया है। जैसे गूगल, वो भी एक सर्च इंजन है लेकिन वो भारत का नहीं है। बात करेंगे प्लास्टिक पार्क की, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है, जो कि 52 एकड़ क्षेत्र पर है गोरखपुर में। और इसको बना कौन रहा? गीडा। गीडा क्या है? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यानी गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, गीडा इसको बोला जाता है। कभी कभी गीडा की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, और नोएडा की तो परीक्षा में पूछी हुई है। नोएडा की फुल फॉर्म होती है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। उसी की तर्ज पर ऐसे ही है गीडा भी, जो गोरखपुर के लिए डेवलपमेंट का कार्य करती है। इसको याद रखेंगे। तो ये क्या हो गई, इसको हम क्या कहेंगे? तो गीडा के द्वारा जो है प्लास्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है। कहाँ पर? गोरखपुर में। अब ये प्लास्टिक पार्क क्या है, यहाँ पर क्या कार्य होंगे? तो प्लास्टिक के जो खिलौने हैं उनकी इंडस्ट्रीज यहाँ पर सेटअप की जाएंगी। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है। ये आपसे पूछ सकता है कि भारत की स्वतंत्रता की कौन सी वर्षगांठ थी ये? तो 75वीं वर्षगांठ पर ये इसको सेलिब्रेट किया गया है। और उत्तर प्रदेश में स्पेशली इसको कैसे कनेक्ट करेगा? उत्तर प्रदेश के 4 स्थलों पर इसका आयोजन किया गया है। काकोरी स्थान पर लखनऊ में, शहीद स्मारक मेरठ में, शहीद स्मारक बलिया में और झांसी के किले पर इसका उद्घाटन किया गया, आयोजन किया गया।
लेकिन इसका उद्घाटन जो शुरुआत की गई थी वो प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। साबरमती आश्रम अहमदाबाद से पदयात्रा को रवाना किया गया था 2021 में अमृत महोत्सव के लिए। तो अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2023 तक ये आयोजन किया जाएगा। इसका अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और इस बार 2022 का उत्तर प्रदेश के जो देवरिया जिले के एक शिक्षक हैं खुर्शीद अहमद, इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। बाजरा प्रोडक्शन में अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है 2022 में, और एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई है 2022 की। 2021 में जो सांप्रदायिक हिंसाएं हुई हैं उसमें पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा के जो मामले हैं 378 दर्ज किए गए हैं। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा के 378 मामले दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश में केवल एक मामला आया था सांप्रदायिक हिंसा का, और सबसे ज़्यादा मामले कहाँ पर, महाराष्ट्र में आए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में जो पहला तैरता हुआ सोलर संयंत्र लग रहा है, यानी यूपीज फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, तो ये यूपी के औरैया जिले के जो दिबियापुर है इसमें एनटीपीसी के द्वारा लगाया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में पहला तैरता हुआ सोलर संयंत्र होगा। बाकी इससे पहले भी फ्लोटिंग जो पावर प्लांट है, सोलर पावर प्लांट, वो और राज्यों में लगाए जा चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया यूपी का 2022 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए, वीडियो आपको पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम इसका नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेकर के आएँ। चलिए, थैंक यू सो मच।